हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम एजुकेशन परिवार की क्लासेज में। अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे अपन ने मैं कुछ बताता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। एक तो बीएससी पार्ट थर्ड को अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। और बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर क्या था, अपना लास्ट लेक्चर पे जो चैप्टर नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया था। और चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट होते ही अपना यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। अब दोस्तों अपना चलता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो अपना यूनिट नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 में है। और अगर आप इसका नाम देखोगे तो गुंजावलियां अपन इसमें पढ़ेंगे। एक तो अपने को पढ़ना है आइडियल्स और एक पढ़ना है अपने को विभाग वलय, मतलब क्यूसेंट्रिक, क्यूसेंट्रिक गुंजावलियां एवं विभाग वलय। ये अपने को पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 9 है वो आधा पाठ अथवा के ऊपर का, अथवा के ऊपर का है ये वाला चैप्टर। और जो अथवा के नीचे का आएगा ना चैप्टर नंबर 4 में, वो अपना अपन पढ़ेंगे जो अपना चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर आएगा। या मैं थोड़ा ऐसे देखूं, अब अपने 2 यूनिट बचे हैं, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। ये चैप्टर नंबर अपने 9 के अंदर है, ठीक है। अथवा के ऊपर का चैप्टर नंबर 9 और अथवा के जो नीचे का है वो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ये अपना यूनिट नंबर 4 बनाता है। और आधा चैप्टर नंबर 10 है वो तो चौथे यूनिट में आ जाएगा। और जो आधा बचा हुआ चैप्टर नंबर 10 है, इसमें चैप्टर नंबर 10 की हाफ लिख देता हूँ। हाफ चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 वो तो यूनिट नंबर 4 में, और हाफ चैप्टर नंबर 10 जो बाकी का रिमेनिंग आधा बचा हुआ हाफ है वो अपना यूनिट नंबर 5 है पूरा का पूरा। तो कुल मिला के 2 चैप्टर्स का अपने को अध्ययन करना है। एक बार इसको देख लीजिए जो अपना यूनिट फॉर्मेशन है, फिर अपन इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को सबसे पहले तो आइडियल वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्यूसेंट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अब आइडियल गुंजावलियां, अब गुंजावली अपने को टॉपिक पढ़ना है, आइडियल अपने को टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ लेते हैं लेफ्ट आइडियल और फिर उसके बाद में पढ़ते हैं राइट आइडियल और फिर आइडियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप टॉपिक डालो लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट को बोला जाता है वाम, वाम गुंजावली। क्या होता है साहब, एक वलय है आर या आर प्लस डॉट एक वलय है, और आर का आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया और उस नॉन एम्प्टी सबसेट को आपने क्या नाम दिया, आई। आर तो एक वलय है, आर प्लस डॉट एक वलय है। आर का आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया और उसको क्या नाम दे दिया, आई। तो आई को वलय आर की गुंजावली कहा जाता है यदि इस आई में 2 नियम सेटिस्फाई होते हैं। पहला कि जो आई है, ये जो नॉन एम्प्टी सेट आई है वो प्लस संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए, और ये आई प्लस है वो किसका सब ग्रुप होता है, आर प्लस का सब ग्रुप होता है। एक तो ये है, देखो आपने ग्रुप और सब ग्रुप का चैप्टर पढ़ा था। सब ग्रुप क्या होता है कि अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये वलय होता है, वलय में आर है वो प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बनता है।
आप आर के कुछ एलिमेंटों को उठाओ और उसको एक नया सेट नाम दे दो और उस सेट को नाम दे दो आई। आपने इसका मतलब आई के सारे एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? कैपिटल आर के एलिमेंट होते हैं। इसके बाद में प्लस संक्रिया यहाँ है तो प्लस संक्रिया इधर भी होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है सब ग्रुप में जो ऑपरेशन और ग्रुप में ऑपरेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है दोनों में। अगर आई प्लस जो नॉन एम्प्टी सेट को आपने आई नाम दिया वो आई प्लस संक्रिया के साथ में एक ग्रुप बनाता है तो आई प्लस को किसका सब ग्रुप कहा जाता है? आर प्लस का सब ग्रुप कहा जाता है। तो पहला तो यह है कि आई प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आप बता रहे हो लेफ्ट आइडियल, आप एक एलिमेंट तो रिंग का उठा लो, इस रिंग आर का एलिमेंट तो आपने आर उठा लिया और एक एलिमेंट आइडियल का उठा लो। आई एलिमेंट तो इस आइडियल का उठाया और आर एलिमेंट रिंग का। अगर आर डॉट आई का मान आई में आ जाए, देखो रिंग का एलिमेंट आइडियल का एलिमेंट इनका जो प्रोडक्ट कर रहे हैं अगर वो आई में आ जाता है कैपिटल आई में, तो कैपिटल आई को वलय आर की एक गुंजावली कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इसमें अगर अपन लेफ्ट आइडियल बता रहे हैं तो देखो ये दो एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट तो लेफ्ट एलिमेंट है और ये एलिमेंट कौन सा है? राइट एलिमेंट है। ये रिंग का एलिमेंट है। याद रखना लेफ्ट आइडियल में जो रिंग का एलिमेंट आर होता है वो हमेशा कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट आइडियल में तो आर जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और राइट आइडियल में जो आर होगा वो कौन सी साइड में होगा? राइट साइड में। तो चलो मैं एक बार इसकी प्रॉपर परिभाषा बता देता हूं। देखना, माना कि आर प्लस डॉट एक वलय है तथा कैपिटल आर का कोई एरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल आर का कोई एरिक्त उपसमुच्चय आई है। आर प्लस डॉट एक वलय है और कैपिटल आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्या है? आई है। तब आई को आर की रहने दो। आप चाहिए ना? नहीं पीऊंगा मैं, गेट को बंद कर जाओ। अरे मैंने बोल दिया ना नहीं पीऊंगा, बंद कर जाओ उसको। तब आई को आर की गुंजावली कहा जाता है, गुंजावली कहा जाता है। मैंने बोला आर तो एक वलय है और आर में से कुछ एलिमेंट उठाए और उन एलिमेंटों का एक नया सेट बना दिया और उस सेट को आपने क्या नाम दे दिया? आई। तो आई को आर की गुंजावली कहा जाता है यदि, अच्छा कौन सी गुंजावली कहा जाता है दोस्तों? यहाँ एक शब्द जोड़ लेना आप, वाम गुंजावली। आई को आर की वाम गुंजावली कहा जाता है यदि पहला आई प्लस, आई है वो प्लस संक्रिया के साथ में आर प्लस का क्या होना चाहिए? सब ग्रुप होना चाहिए। ये सब ग्रुप का चिन्ह होता है, इसको लैंग्वेज रूप में लिखो, अर्थात आई योज्य संक्रिया के लिए, आई योज्य संक्रिया के लिए आर का सब ग्रुप हो। ओके। और दूसरा फॉर ऑल ए एलिमेंट तो मान लो आपने आइडियल का उठाया, आइडियल का एलिमेंट ए उठाया और आर एलिमेंट आपने किसका उठाया? रिंग का। ए एलिमेंट तो आइडियल का उठाया, आर एलिमेंट रिंग का उठाया, तो आप आर डॉट ए का मान निकालो, वो किस में आना चाहिए? आई में। मतलब रिंग के एलिमेंट को आइडियल के एलिमेंट से गुणा करें तो आइडियल में आना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, बात कर रहे हैं अपन लेफ्ट आइडियल की, तो देखो रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये
अगर आप इसको देखोगे, इन दोनों एलिमेंटों को देखोगे तो लेफ्ट साइड में आर है ना, तो रिंग का एलिमेंट हमेशा किस में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो आई को आर की क्या कहा जाता है, वाम गुंजावली कहा जाता है। कीजिए दोस्तों इसको एक बार। आसान सी परिभाषा है। फिर अपन राइट आइडियल की बात करेंगे। चलिए आगे। अगली परिभाषा लिखो आप, राइट आइडियल। अच्छा, इसको हटा देता हूं मैं। ये सेकंड परिभाषा है। जो करेक्शन होगा मैं बता देता हूं कि r प्लस डॉट एक वलय है, तब r का कोई एरिक तुप समुच्चय I है, तो I को r की राइट गुंजावली कहा जाता है। I को r की दक्षिण गुंजावली कहा जाता है। I को r की दक्षिण गुंजावली कहा जाता है यदि पहला नियम तो ऐसे केसेस है, और दूसरे नियम में देखो उसमें तो रिंग का एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड में था, अब की बार रिंग का एलिमेंट है वो कौन सी साइड में हो जाएगा, राइट साइड में। तो ये राइट आइडियल की परिभाषा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जैसे लेफ्ट आइडियल अगर अपन ने पढ़ा था, उसमें दोनों में अंतर क्या है, उसमें तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट आइडियल, और इसमें रिंग का एलिमेंट राइट साइड में है तो राइट आइडियल। इसको भी कीजिए आप। ये सेकेंड डेफिनेशन है अपनी। ओके फ्रेंड्स, ये राइट आइडियल की परिभाषा है। अब आता है अपना आइडियल। जो चैप्टर का जो नाम था, चैप्टर का नाम था आइडियल्स, तो अगली परिभाषा में लिखूंगा किसकी, आइडियल की। तो इसी में करेक्शन कर रहा हूं, देखना, राइट को हटा देता हूं, दक्षिण को हटा दिया, तो ये बन गया आइडियल। एक r प्लस डॉट एक वलय है, r का कोई एरिक तुप समुच्चय I इस प्रकार से है, एरिक तुप समुच्चय I है, तो I को r की, अब ना, I को r की गुंजावली कहा जाता है यदि पहला तो ऐसे कैसे, और इसमें r डॉट a बिलोंग्स टू I, ये हो रहा जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों मिलके क्या बनाती हैं, आइडियल बनाती हैं। लेफ्ट आइडियल में तो ये वाली कंडीशन थी, राइट आइडियल में ये वाली कंडीशन थी, और देखो आइडियल के अंदर ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गए। तो ये किसकी परिभाषा, अपनी आइडियल की परिभाषा है। तो आइडियल मैं कह सकता हूं कि जो आइडियल होता है उसको पढ़ने के लिए अपने को लेफ्ट आइडियल भी पढ़ने की जरूरत थी, राइट आइडियल भी पढ़ने की जरूरत थी, तो वो मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद में मैंने ये आइडियल की परिभाषा लिखा थी। तो मैं ये कह सकता हूं अर्थात
गुंजावली को अर्थात गुंजावली, दक्षिण गुंजावली व वाम गुंजावली दोनों होती है। जो भी गुंजावली होती है वो दक्षिण गुंजावली और वाम गुंजावली दोनों होती है। अतः गुंजावली को द्विपक्षीय गुंजावली भी कहा जाता है। गुंजावली को द्विपक्षीय गुंजावली भी कहा जाता है। द्विपक्षीय का मतलब बोथ साइडेड। द्विपक्षीय को क्या बोलते हैं? बोथ साइडेड आइडियल। अरे दोनों तरफ से आइडियल है ना ये लेफ्ट साइड से भी आइडियल होती है, राइट साइड से भी आइडियल होती है, तो इसको द्विपक्षीय गुंजावली या फिर इसको बोथ साइडेड आइडियल कहा जाता है। तो ये आइडियल की परिभाषा है कि भाई अपन एक वलय लेंगे, r प्लस डॉट एक वलय है और वलय का नॉन एम्प्टी सेट I है, तो I को R की गुंजावली कहा जाता है। पहला I प्लस R प्लस का सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा एक एलिमेंट रिंग का उठाओगे, एक एलिमेंट आइडियल का उठाओगे, तो R डॉट ए बी I में होना चाहिए, I डॉट ए बी R में होना चाहिए, R डॉट ए बी I में होना चाहिए और A डॉट R भी I में होना चाहिए। तो ये आइडियल की परिभाषा लिख लो आप। उतारिए। चले अपन आगे। ओके, अब दोस्तों एक थोड़ा सा मैं एक नोट पॉइंट लिखाना चाहता हूं यहां पे। क्या है सुनना भाई, ए एलिमेंट किसका है? आई का। ए एलिमेंट आइडियल का है। और बताओ जो आइडियल होता है वो रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। ए एलिमेंट आइडियल का है और आइडियल रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। इसका मतलब ये है कि ए एलिमेंट भी किसका होता है? रिंग का। ए एलिमेंट आइडियल का था और आइडियल है वो रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। इसका मतलब आइडियल के सारे एलिमेंट रिंग के हो गए, तो ए एलिमेंट रिंग का। तो ए एलिमेंट जो आइडियल का था वो रिंग का बन गया। आर एलिमेंट रिंग का है, आर एलिमेंट रिंग का है। ओके, अगर मान लो कि ये जो रिंग काम में ले रहे हैं ये क्रम विनिमय वाला हो जाए, क्या हो जाए? कम्यूटेटिव रिंग हो जाए। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? ए डॉट आर, भाई रिंग के दो एलिमेंट उठाओ, ए डॉट आर बराबर आर डॉट ए, तो ऐसी वलय को कहा जाता है कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय। तो यही तो बोला ना मैंने कि जो वलय आर काम में ले रहे हैं अगर वो क्रम विनिमय वलय हो जाए, अगर वो क्या हो जाए? क्रम विनिमय वलय हो जाए, उस केस के अंदर बताओ क्रम विनिमय वलय होगा तो ए डॉट आर और आर डॉट ए में कोई भी फर्क नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब इन दोनों के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये और ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे केस में कि जब अपनी वलय कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है, क्रम विनिमय वलय बन जाती है, वहाँ पे दक्षिण गुंजावली और वाम गुंजावली बिल्कुल समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण गुंजावली तो आर डॉट ए बता रहा था और वाम गुंजावली में ए डॉट आर बता रहा था। बताओ वलय क्रम विनिमय वलय हो गई, वलय अपनी कम्यूटेटिव हो गई, तो ए डॉट आर बराबर तो आर डॉट ए हो जाता है ना। ऐसे केस में लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल बराबर आइडियल, क्योंकि उस केस में ए डॉट आर और आर डॉट ए को अलग अलग लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि साहब कि अगर अपनी जो भी वलय अपन काम में ले रहे हैं वो अपनी क्रम विनिमय वलय है, तो ऐसे केस में वाम गुंजावली और दक्षिण गुंजावली की परिभाषा में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि वलय कैपिटल आर क्रम विनिमय वलय हो
वलय हो, यदि वलय कैपिटल आर क्रम विनिमय वलय हो, अर्थात ए डॉट आर बराबर आर डॉट ए फॉर ऑल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तब वाम गुंजावली दक्षिण गुंजावली एवं गुंजावली तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर अपन जो वलय काम में ले रहे हैं वो क्रम विनिमय वलय हो जाती है, मतलब ए डॉट आर बराबर आर डॉट ए हो जाती है, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं होगा। ऐसे केस में लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और आइडियल तीनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। कीजिए इसको, ये नोट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसको हटा देता हूं, आगे अपन बढ़ते हैं। चले आगे। ये थोड़ा बोर्ड खराब है। आगे दोस्तों मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, पीछे चल के अपन ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। मान लो कि भाई जी कोई ग्रुप है और एच उसका क्या है? सब ग्रुप है। मतलब एच सब ग्रुप है किसका? अच्छा सॉरी, एच सब ग्रुप है जी का। इसके बारे में अपन थोड़ा सा बताते हैं कि प्रत्येक ग्रुप होता है उसके कम से कम 2 सब ग्रुप जरूर होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के 2 सब ग्रुप जरूर होते हैं। एक तो खुद का खुद ग्रुप, भाई इसके 2 सब ग्रुप जरूर होंगे, एक तो खुद का खुद जी और एक अपना तत्समक अवयव ई वाला। मैंने पढ़ाया था, पीछे जाके देखना चैप्टर नंबर जो सब ग्रुप वाला चैप्टर था उसमें, कि प्रत्येक ग्रुप के 2 सब ग्रुप हमेशा होते हैं, एक तो खुद का खुद और एक आइडेंटिटी। ऐसे सब ग्रुपों को विषम उपग्रुप या फिर अनुचित उपग्रुप इंग्लिश में बोला जाता है। इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप कहा जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। और मान लो कि इन 2 सब ग्रुपों के अलावा, एक तो खुद का खुद और एक आइडेंटिटी, इनके अलावा कोई तीसरा सब ग्रुप पाया जा रहा है तो उसे अपन बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं उसे? प्रॉपर सब ग्रुप। ये वहां पे पढ़ा था। अब सेम टू सेम ऐसे के ऐसे कंसेप्ट यहाँ है। प्रत्येक वलय कैपिटल आर की 2 गुंजावलियां अवश्य होती है। एक तो खुद की खुद वलय, अरे भाई जो गुंजावली होती है वो वलय का ही तो सबसेट होती है, और अपन जानते हैं कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब आर का एक सबसेट आर जरूर होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वलय कैपिटल आर की 2 गुंजावलियां अवश्य होती हैं। एक तो खुद की खुद आर जिसे एकांक गुंजावली कहा जाता है, और एक होता है 0 जिसे शून्य गुंजावली कहा जाता है। ये दोनों गुंजावलियां तो होती है इम्प्रॉपर गुंजावलियां, विषम गुंजावलियां। और इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी गुंजावली पाई जा रही है तो उसे कहेंगे प्रॉपर आइडियल उचित गुंजावली। चलो अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं। समझ में आ गई होंगी आपको, जो बच्चे कंटिन्यू अपने पढ़ रहे हैं उनको कोई बड़ा इशू नहीं है समझना, आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर आइडियल्स। प्रॉपर की मीनिंग ठीक लिख लेना, ये चल ही नहीं रहा है यार। इम्प्रॉपर आइडियल हिंदी में बोला जाता है इसको विषम गुंजावलियां, या फिर अनुचित। प्रॉपर को उचित बोला जाता है, अनुचित गुंजावली। इम्प्रॉपर आइडियल क्या बोलूंगा मैं कि प्रत्येक वलय कैपिटल आर की, प्रत्येक वलय कैपिटल आर की दो गुंजावलियां, प्रत्येक वलय कैपिटल आर की दो गुंजावलियां सदैव उपस्थित होती हैं। प्रत्येक वलय कैपिटल आर की दो गुंजावलियां सदैव उपस्थित होती हैं। पहला आर स्वयं, एक तो खुद का खुद रिंग आर स्वयं, जिसे क्या कहा जाता है, ये रेड से लिख देता हूं, जिसे एकांक गुंजावली कहा जाता है। आर स्वयं जिसे एकांक गुंजावली कहा जाता है। प्रत्येक वलय आर की दो गुंजावली अवश्य होती हैं, एक तो आर स्वयं जिसे एकांक गुंजावली कहा जाता है, दूसरा शून्य वाली जिसे शून्य गुंजावली कहा जाता है। शून्य, जिसे शून्य गुंजावली कहा जाता है। एक तो आर स्वयं जिसे एकांक गुंजावली कहा जाता है, जीरो जिसे शून्य गुंजावली कहा जाता है, और प्रत्येक वलय आर की दो गुंजावलियां अवश्य उपस्थित होती हैं। इन दोनों गुंजावलियों को विषम गुंजावलियां कहते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। इन दोनों गुंजावलियों को विषम गुंजावलियां कहते हैं। तो यही तो बोला है मैंने कि प्रत्येक वलय कैपिटल आर की दो गुंजावलियां अवश्य उपस्थित होती हैं, एक तो आर स्वयं और एक जीरो। इन दोनों को क्या भाई, इसका अलग से नाम, इसका एक पर्टिकुलर नाम एकांक गुंजावली है, इसका एक पर्टिकुलर नाम शून्य गुंजावली है, लेकिन इन दोनों को एक साथ अगर अपन बोले तो इनको क्या कहा जाता है, अपनी विषम गुंजावली। ये तो इम्प्रॉपर आइडियल की बात होगी। आगे अपन बात करें प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल्स जिसको बोला जाता है उचित गुंजावलियां, जिनको बोला जाता है प्रॉपर आइडियल्स बोले तो उचित गुंजावलियां क्या होंगी कि वलय कैपिटल आर की विषम गुंजावलियों के अतिरिक्त जो भी गुंजावली होगी, ये दो गुंजावली तो हमेशा ही हमेशा होती है, इन्हें विषम गुंजावली कहा जाता है। और इन दोनों के अलावा तीसरी हो भी सकती है, तीसरी गुंजावली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मान लो वलय कैपिटल आर में इन दोनों के अलावा तीसरी गुंजावली पाई जा रही है तो उस तीसरी गुंजावली को अपन कहेंगे उचित गुंजावली। डेफिनेशन लिखना, वलय कैपिटल आर में, वलय कैपिटल आर में उचित गुंजावलियों के अतिरिक्त वलय कैपिटल आर में उचित गुंजावलियों के अतिरिक्त वलय कैपिटल आर में विषम गुंजावलियों के अतिरिक्त प्रत्येक गुंजावली विषम गुंजावली कहलाती है।
विषम गुंजावली, क्या हो रहा है ये आज, प्रत्येक गुंजावली उचित गुंजावली, कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है। क्या बोला मैंने, एक वलय कैपिटल आर में जो भी ये विषम गुंजावलियां है ना, आर, स्वयं और जीरो, इन दोनों के अलावा मैंने बोला तीसरी गुंजावली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लो इन दोनों के अलावा तीसरी गुंजावली पाई जा रही है तो उसे बोलेंगे अपन प्रॉपर आइडियल उचित गुंजावली। कीजिए आप इन डेफिनेशंस को। ओके, दोस्तों आगे डेफिनेशन है सिंपल रिंग की, सरल वलय। कौन सी डेफिनेशन है, सिंपल रिंग। अगली डेफिनेशन के ऊपर अगर अपन बात करें, कभी लिखा नहीं जाता है इसके ऊपर, लिख देते हैं तो फिर हटाया नहीं जाता है, ये बड़ा इश्यू होने लग गया। अगली डेफिनेशन है दोस्तों सिंपल रिंग, सरल वलय। सिंपल रिंग, सरल वलय। क्या परिभाषा है ये भाई सिंपल रिंग की, एक वलय कैपिटल आर है वो सिंपल रिंग कहलाती है अगर इसकी कोई भी उचित गुंजावली न हो। मैंने बताया ना कि वलय कैपिटल आर में दो गुंजावलियां तो हमेशा ही होती है, एकांक गुंजावली और शून्य गुंजावली, इनके अलावा तीसरी हो भी सकती है और नहीं भी है। मान लो वलय कैपिटल आर में इन दोनों के अलावा तीसरी गुंजावली नहीं है तो फिर उसे क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग। तो डेफिनेशन देखना एक बार, यदि वलय कैपिटल आर में केवल यदि कैपिटल आर में केवल विषम गुंजावलियां उपस्थित हैं यदि वलय कैपिटल आर में केवल विषम गुंजावलियां उपस्थित हैं केवल विषम गुंजावलियों को मतलब दो ही गुंजावलियां उपस्थित हैं तो वलय आर सरल वलय कहलाता है, सिंपल रिंग कहलाता है। अगर वलय आर में जो गुंजावलियां उपस्थित हैं वो केवल विषम गुंजावलियां हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग। दूसरी डेफिनेशन अगर दोस्तों अपन देखें तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इसी चीज को कि वलय आर में कोई भी उचित गुंजावली उपस्थित न हो, चाहे ऐसे बोल दो या केवल विषम गुंजावलियां हैं। यदि वलय कैपिटल आर में कोई भी उचित गुंजावली यदि वलय कैपिटल आर में कोई भी उचित गुंजावली उपस्थित नहीं है, कोई भी प्रॉपर आइडियल उपस्थित नहीं है तो वलय कैपिटल आर एक सरल वलय कहलाता है। वलय कैपिटल आर क्या कहलाता है, एक सिंपल रिंग कहलाता है, सरल वलय कहलाता है। कीजिए ये, आगे देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो इनको देखो आप, ये सिंपल रिंग की डेफिनेशंस मैंने बताई है।
ठीक है, चलिए आगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। निम्न 4 मैट्रिक्सेस के सेट हैं, मैट्रिक्स के समुच्चय हैं। चार मैट्रिक्स के सेट हैं। एक सेट तो I1 नाम दे रखा है। एक मैट्रिक्स का सेट है I1 और I1 के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कैसे एलिमेंट दे रखे हैं। देखो I1 में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और जिसके अंदर ये जो एंट्री है वो इंटीजर है भाई। ये I1 दे रखा है। I2 जो दे रखा है A B 0 0, A और B हैं वो इंटीजर है। I3 जो दे रखा है उसमें एलिमेंट हैं अपनी, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 है, A और B इंटीजर है। और I4 दे रखा है, I4 ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 0 0 है और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे इंटीजर्स हैं। ये अपने को 4 मैट्रिक्सों के सेट दे रखे हैं। ओके, तथा ये तो 4 मैट्रिक्स के सेट दे रखे हैं तथा एक वलय दे रखा है कैपिटल R। और वलय कौन सी? मैट्रिक्सों की वलय, जिसमें एलिमेंट कैसे होते हैं ABCD टाइप के एलिमेंट है। मैट्रिक्सों की वलय है, 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिक्स हैं और इनमें भी A B C और D ये जो एंट्रीज हैं वो अपने इंटीजर्स हैं ये। तथा R एक मैट्रिक्स की वलय है, योग और गुणन संक्रिया के लिए वलय बनाता है। एक मैट्रिक्स की वलय है, R एक मैट्रिक्स की वलय है। देन प्रूव, क्या सिद्ध करना है? पहला, जो I1 है वो दक्षिण गुंजावली है परंतु वाम गुंजावली नहीं। I1 दक्षिण गुंजावली है परंतु वाम गुंजावली नहीं। वाम गुंजावली नहीं। दूसरा, I2 है I4 वाम गुंजावली तो है परंतु दक्षिण गुंजावली नहीं। I2 है I4 वाम गुंजावली है परंतु दक्षिण गुंजावली नहीं। ये वाम है, दक्षिण नहीं। और I3 न तो दक्षिण गुंजावली है, नहीं वाम गुंजावली है। I3 न तो दक्षिण गुंजावली है तथा न ही वाम गुंजावली है। चलो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको कॉपी कीजिए, फिर अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे।
3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले तो क्वेश्चन राइट कीजिए, फिर अपन एक एक पार्ट के बारे में इसके डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि भाई अपने को जैसे पहला अपन बता रहे हैं I1 को गुंजावली बताना है। भाई सीधे सा है कि ये रिंग के एलिमेंट है और I1 के अंदर भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब I1 के सारे एलिमेंट है वो रिंग के एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा पहला, क्योंकि I1 है वो किसका सबसेट है, R का सबसेट है, वलय R का नॉन एम्प्टी सेट है। अब मेरे को जब भी अपन गुंजावली बताते हैं, जैसे दक्षिण गुंजावली बताना है, तो जो अपनी आइडियल होती है इस सेट को गुंजावली बताना है। तो जिस भी सेट को अपन गुंजावली बताते हैं उसको I1 को अपन प्लस संक्रिया के लिए सब ग्रुप बताएंगे। I1 प्लस है वो R प्लस का सब ग्रुप होना चाहिए। अब R प्लस का सब ग्रुप कैसे बताते हैं, योग संक्रिया के लिए जो सब ग्रुप टेस्ट याद करो, सब ग्रुप टेस्ट क्या होता था। मान लो कि कोई भी सेट है अपना, जैसे I1 सेट है, I1 के 2 एलिमेंट उठाओ आप, या 2 एलिमेंट जैसे I1 क्या आप तो कुछ भी मान लो, जैसे S है, S को सब ग्रुप कब बोलेंगे भाई, S के आपने A और B 2 एलिमेंट उठाए और आप ये बताओ कि A डॉट B इनवर्स भी S में आ जाए, ये सब ग्रुप टेस्ट है। और ये तो किसके लिए सब ग्रुप टेस्ट है, गुणा के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने, जो चौथा चैप्टर सब ग्रुप था उसमें सब ग्रुप टेस्ट में A और B जिस भी सेट को अपन सब ग्रुप बताते थे उसके 2 एलिमेंट उठाए और A डॉट B इनवर्स को S बता दो, S में बता दो, ये तो गुणा संक्रिया के लिए। और योग संक्रिया के लिए जो सब ग्रुप टेस्ट था वो ये था कि S के 2 एलिमेंट आपने A और B उठा दिए और आप A माइनस B भी किस में बता दो, S में। ये कौन सी संक्रिया के लिए सब ग्रुप टेस्ट था, योग संक्रिया के लिए। तो ये सब ग्रुप टेस्ट आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी था तो अब आप इसको कहीं लिख लो, ठीक है। अब अपने को तो I1 को सब ग्रुप बताना है, I1 को सब ग्रुप बताना है तो I1 जो सेट है उसके 2 एलिमेंट उठाओ। तो क्या 2 एलिमेंट क्या उठाएंगे, लेट, देखो 2 एलिमेंट उठाने का मतलब 2 मैट्रिक्स उठानी है। तो मैंने उठा दिया A1 0 B1 0 पहली, और दूसरी मैट्रिक्स A2 B2 0 0। ये दोनों मैट्रिक्स आपने किसकी उठा दी, I1 की उठा दी। ओके भाई, आप एलिमेंट उठा रहे हो तो एलिमेंट तो इसी टाइप की उठानी है जिसकी 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे 0 0 आना चाहिए। अच्छा A और B इंटीजर होते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हियर A1 B1 A2 और B2, ये क्या है बताओ, इंटीजर है, ये इंटीजर हो गए। नाउ 2 एलिमेंट उठाते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इस एलिमेंट का इस एलिमेंट का डिफरेंस निकालो, A1 0 B1 0 माइनस A2 0 B2 0। इनका आप डिफरेंस लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे आप, A1 माइनस A2 0 B1 माइनस B2 और 0। और पता है ये है, ये जो बना वो भी I1 में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, I1 में बिलोंग करेगा। क्योंकि बिकॉज उसका रीजन ये है कि A1 और A2 दोनों इंटीजर होते हैं, तो A1 माइनस A2 भी क्या बनेगा, इंटीजर। A1 और A2 इंटीजर होते हैं तो A1 माइनस A2 भी इंटीजर होगा। B1 और B2 इंटीजर हैं तो B1 माइनस B2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब आपने डिफरेंस को, 2 एलिमेंटों का डिफरेंस भी आपने I1 में बता दिया। लिख दूंगा स्पष्ट है कि I1 प्लस I1 और उस, ये तो I1 और उसके साथ में ऑपरेशन I1 प्लस है वो किसका सब ग्रुप है, R1 प्लस का, R प्लस का। जो I1 प्लस है वो R प्लस का सब ग्रुप बना। तो चलो ये तो अपन ने, जब भी अपन बात करते हैं गुंजावली बताते हैं तो गुंजावली के अंदर जो पहला टॉपिक है वो सब ग्रुप बताना होता है। सब ग्रुप तो बता दिया।
अब इसके बारे में चेक करेंगे कि भाई लेफ्ट आइडियल तो है और राइट आइडियल नहीं है, तो वो चेक करेंगे कैसे नहीं है। इसको कीजिए आप, चले आगे। ओके, सब ग्रुप तो हो गया, इसको तो हटा देता हूं मैं। अच्छा, दक्षिण गुंजावली तो है, पहले तो अपन चेक कर लेते हैं लेफ्ट आइडियल। दक्षिण को बोला जाता है राइट, सॉरी, राइट आइडियल पहला ही चल रहा है अपना। राइट आइडियल बताना है तो आप क्या करोगी दोस्तों, एक एलिमेंट तो आप रिंग का उठाओ। तो रिंग का एलिमेंट तो कैसा बनेगा, रिंग अपनी ये है तो रिंग का एलिमेंट उठा लो। लेट A1 B1 C1 और D1, ये एलिमेंट था रिंग का है। वे यार बताओ, ये एंट्री सारी की सारी क्या है, मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है रिंग में, और ये एंट्री इंटीजर है, तो आप लिख दोगे A1 B1 C1 और D1, ये सारी की सारी क्या है, इंटीजर। तो ये एलिमेंट तो अपना रिंग का, एक एलिमेंट तो रिंग का, और जिस सेट को आइडियल बता रहे हैं उसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट उठाओ भाई। इसके एलिमेंट को नाम दे दो, जैसे A1 यहाँ काम में आ गया है तो A2 दे दो, यहाँ A2 B2 0 और 0। ये एलिमेंट आपने किसका उठाया, I1 का। ये जो I1 सेट है उसमें से ये एलिमेंट उठा लिए, लिख लेंगे हियर। ये दोनों इंटीजर हैं, A2 और B2, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर्स के सेट को Z से बता दिया। अब आपको बताना है कि राइट आइडियल, राइट आइडियल का मतलब है कि रिंग का एलिमेंट राइट साइड में होना चाहिए। तो आइडियल तो ये है A2 B2 0 0, और अपना रिंग का एलिमेंट कहाँ है, ये रहा। तो रिंग के एलिमेंट को, ये तो लेफ्ट साइड राइट साइड में लिख रहे हैं रिंग के एलिमेंट को, A1 B1 C1 D1। देखो, दो मैट्रिक्सों को गुणा कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा A2 A1, फिर इसको इससे B2 C1, इसको इससे किया A2 B1 B2 D1, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0। तो ये बन गया। तो दोस्तों ये वापस से अपना किस में बन जाएगा, ये अपना वापस से I1 में बन जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि देखो थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे 0 0 आ रहा है, तो ये वापस से I1 में बन गया। अच्छा, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा था आपको। ओके, तो ये जो एलिमेंट आपने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद में जो एलिमेंट बना वो किस में बन गया, I1 में बन गया। I1 में बन गया तो मैं बोल दूंगा अतः I1 R वलय की या वलय R की कौन सी आइडियल है, राइट आइडियल है, राइट आइडियल का हो गया। तो राइट आइडियल तो है लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं है, तो लेफ्ट भी अपन चेक करेंगे अब। अच्छा, लेफ्ट मैं यहां लिख सकता हूं इसको, देखो राइट आइडियल का टेस्ट तो हो गया, पहला ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इसमें अब लिखता हूं मैं लेफ्ट आइडियल। तो वही काम, एक एलिमेंट तो रिंग का उठाऊं, रिंग का एलिमेंट तो ये रहा, कौन सा, A1 B1 C1 D1, ये एलिमेंट तो है रिंग का। लिख देंगे हियर, ये जो भी एंट्रीज हैं वो इंटीजर है, A1 B1 C1 और D1, ये सारे के सारे इंटीजर है।
और एक एलिमेंट आपको आइडियल का उठाना है, आइडियल का ये रहा A2 B2, आइडियल में तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 0 है, ये एलिमेंट अपनी आइडियल I1 के हैं। हियर ये दोनों इंटीजर, एंट्री A2 और B2 ये क्या है अपनी इंटीजर। नाउ अब एक काम कीजिए आप, इसमें तो रिंग के एलिमेंट को आपने राइट साइड में लगाया था, अब की बार रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में लगाओ। तो लेफ्ट में लगाओगे तो A1 B1 C1 और D1 इनटू राइट साइड में इसको लिखो A2 B2 0 0। तो दोस्तों आपने अब की बार रिंग के एलिमेंट को राइट साइड में लगाया, यहाँ रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में लगाया था, क्योंकि अपन राइट आइडियल में तो रिंग के एलिमेंट को राइट साइड में और लेफ्ट आइडियल में रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में लगाता हूँ। तो एक बार थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे किया तो A1 A2, फिर इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो A1 B2, ये इससे 0, इसको इससे किया तो C1 A2, फिर ये 0, इसको इससे किया तो C1 B2। और दोस्तों ये I1 में नहीं आ रहा है, ये दोनों मैट्रिक्सों का गुणा किया और मैट्रिक्स का गुणा करने से मेरे को ये पता चला कि ये I1 में तो तब होता जब इसकी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 0 0 एलिमेंट आता, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 0 0 एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये I1 में नहीं है, इसका मैं बोल दूंगा, इसलिए I1 इज नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ कैपिटल R। वले कैपिटल R की लेफ्ट आइडियल नहीं है, राइट आइडियल तो थी, लेफ्ट आइडियल नहीं है। इसी के साथ में अपना पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, इसका जो एग्जाम्पल था उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कर दिया है। चले आगे। ओके, अब बात है दोस्तों इसमें सेकंड क्वेश्चन की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको सब ग्रुप बताना है, इसको सब ग्रुप बताना है I2। सब ग्रुप कैसे बताओगे, आप इसके दो एलिमेंट लोगे, तो एलिमेंट इस प्रकार से लेने हैं कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे 0 0 होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो एलिमेंट अपन मानेंगे वो कुछ इस प्रकार से मानेंगे, जैसे एक एलिमेंट तो I2 के एलिमेंट मान रहा हूँ तो A1 0 B1 0, एक एलिमेंट तो ये A2 0 B2 0, ये दोनों एलिमेंट आप I2 के, इन दोनों का डिफरेंस करना, वो भी I2 में आएगा। इसका मतलब I2 है वो R का क्या है, सब ग्रुप है। पहला तो हो गया। उसके बाद में I2 को आप चेक करना कि राइट आइडियल चेक, I2 को आप लेफ्ट आइडियल चेक कर लेना, तो I2 लेफ्ट आइडियल तो हो जाएगी। बस आपको क्या करना है कि I2 के एलिमेंट उठाओगे वो ऐसे उठाने A1 0 B1 0, रिंग का एलिमेंट सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, तो रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में लगाना और आइडियल के एलिमेंट को राइट साइड में लगाना और गुणा करके देखना, तो लेफ्ट आइडियल तो बन जाएगी लेकिन वो राइट आइडियल नहीं बनेगी। इसी प्रकार I4 की बात करें, I4 में एलिमेंट कैसे हैं, 2 क्रॉस 2 की ऐसी मैट्रिसेज हैं जिनकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 0 0 है। तो अगर आपको I4 का कोई एलिमेंट उठाने के लिए बोले तो आप बोलोगे साहब 0 A1 0 B1, ये एलिमेंट किसका है, I4 का एलिमेंट है। अब I4 का एलिमेंट आपने उठा लिया और I4 के एलिमेंट को आपने रिंग का एलिमेंट एक A1 B1 C1 और D1 उठा लेना। अब क्या करना कि रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में लगाना और आइडियल के को राइट में लगा के गुणा करना, तो फिर वो वापस I4 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब I2 और I4 हैं वो लेफ्ट आइडियल तो हो जाएंगी लेकिन राइट आइडियल नहीं होगी। ऐसे ही I3 न तो लेफ्ट आइडियल है न राइट आइडियल है। इसका मतलब I3 में आप एलिमेंट ले रहे हो, वो कैसे ले रहे हो, देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं, अच्छा करना तो आपको प्रॉपर तरीके से है लेकिन अभी आप थोड़ा सोचिए अपन, I3 में एलिमेंट कैसे हैं, I3 में एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 0 है। इसका मतलब मैं ऐसे ले लूँ A2 0 0 B2, ये एलिमेंट किसका है, I3 का। ओके, अब आप क्या करो कि A2 0 0 B2, इनको कुछ मल्टीप्लाई करना है अपने को,
मल्टीप्लाई इसको इससे करोगे तो A2 A1, इसको इससे करोगे तो A2 B1, इसको इससे 0, इसको इससे B2 C1, इसको इससे 0, ये B2 D1। अब ये I3 में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है? क्योंकि I3 में जो एलिमेंट है उसकी तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 0 है। क्या इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 0 आया? नहीं आया। तो बोलेंगे I3 है वो R की राइट आइडियल नहीं है। I3 R की राइट आइडियल नहीं है। ऐसे तो राइट आइडियल नहीं है। लेफ्ट आइडियल की अपन बात करेंगे, तो लेफ्ट आइडियल की बात करेंगे तो यहाँ I3 लूँगा। अच्छा, I3 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से? A2 0 0 B2, A2 0 0 B2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो इसको इससे किया तो A1 A2, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया तो B1 B2, इसको इससे किया तो C1 A2 और इसको इससे किया तो D1 B2। अब बताओ, ये तो I3 में बिलोंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि I3 में जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों ऐसी मैट्रिसेज हैं जिनकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 0 है। क्या इसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 0 आया? नहीं आया। तो मैं बोल दूंगा I3 इज नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ R। तो जो I3 है नहीं तो राइट आइडियल है और नहीं लेफ्ट आइडियल है। तो ये आप इन दोनों को प्रॉपर तरीके से करना, इस वाले को और इस वाले को आप दोनों प्रॉपर तरीके से अपने घर पे करना। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपनी थ्योरम्स चलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इनको साथ के साथ में पढ़ना दोस्तों। टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास और प्रॉपर अपने नोट्स बनाना। धन्यवाद।